राशि फ्रॉम अमायरास मेकओवर्स। गाइस, आज का जो वीडियो है वो ऑयली स्किन के बारे में है, क्योंकि समर्स का टाइम चल रहा है। इस समय हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है और इन दैट कंडीशन हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा पैची नज़र आती है। उसका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, फेयरनेस ख़त्म हो जाती है एंड स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगती है। तो हमें किस तरीके से अपनी स्किन की इस समय केयर करनी है, ऑयल का जो प्रोडक्शन लेवल है किस तरीके से हम उसको कम कर सकते हैं, किस तरीके से उसका बैलेंस कर सकते हैं, इस सब के बारे में ये वीडियो है। नॉर्मली जो ऑयल होता है वो स्किन के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो ऑयल है वो हमारी स्किन को सूखने से बचाता है, उसे सॉफ्ट रखता है। लेकिन अगर एक्सेस ऑयल अगर हमारी स्किन से निकलता है, सिक्रीट होता है, तो इन दैट कंडीशन जो हमारी स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ब्लैकिश ब्लैमिशेस वाली लगने लगती है एंड बहुत ज़्यादा हमारा जो कलर कॉम्प्लेक्शन हो जाता है वो बहुत ज़्यादा डल लगता है। ये ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा ऑयल की प्रॉब्लम है, आपने टीनेजर्स में ज़्यादा देखी होगी कि 14-15 साल के जो स्टार्ट करते हैं एज को वहाँ से, क्योंकि उस समय हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो एकदम से चेंज होते हैं। और आपने देखा होगा कि 27, 28, 30 साल तक ये ज़्यादा रहता है। बट आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि 40 प्लस हैं लेकिन फिर भी उनके बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है। तो उनका रीज़न ये नहीं है कि उनका हार्मोन एज की वजह से चेंज हुआ है, बल्कि कोई ना कोई वो मेडिसिन ले रहे होंगे, या हो सकता है उन्हें कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हों, उनमें चेंजेस आ गए हों, और ये चेंजेस कहीं ना कहीं उनके ऑयल प्रोडक्शन में भी असर डाल रहे हों, उनकी स्किन के ऑयल को और ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हों। गाइस, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारी स्किन में ऑयल का प्रोडक्शन लेवल कई बार बढ़ जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाए तो इन दैट कंडीशन हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम तो ये है कि हमें बार बार अपना जो फेस है उसको वॉश करना है, और वॉश भी कैसे करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है या एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, इन दैट कंडीशन आपको कोई ऐसा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए जो कि ऑयल फ्री हो, जिसमें ऑयल बैलेंस फॉर्मूला हो। इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो ऑयली स्किन के लिए बना है या नहीं बना है। अगर वो ऑयली स्किन के लिए नहीं बना तो आप उस फेस वॉश को यूज़ ना करें। और एक चीज़ और जो मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ और मैं नॉर्मली लोगों को बताती हूँ कि आप फेस वॉश से हटकर नेचुरल चीज़ों की तरफ जाइए। आप क्या करिए, थोड़ा सा बेसन, एक चुटकी बेसन लीजिए अपनी हाथ पर और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए, उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। या अगर आपके पास में रोज़ वाटर है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप थोड़ा सा बेसन और उसमें रोज़ वाटर मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद में उसे जैसे आप फेस वॉश लगाते हैं अपने फेस पे, पूरे स्किन पे, पूरे फेस पे अच्छे से उसे लगाइए और थोड़ा सा अच्छे से जैसे फेस वॉश करते हैं उसी तरीके से उसी मोशन में उसको करेंगे, तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आप ये देखेंगे कि आपकी हफ्ते 10 दिन में ही आपकी स्किन में काफ़ी फेयरनेस आ गई है, आपका जो प्रोडक्शन लेवल ऑयल का है वो काफ़ी हद तक इससे कम हो जाता है। अगर आप बेसन का यूज़ नहीं करना चाहते हो और आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ फेस वॉश यूज़ करूँ, तो आप जब भी फेस वॉश खरीदें ऑयली स्किन वाले, तो वो इसे ज़रूर देखें कि उसमें कम से कम 2% सिलिसिलिक एसिड एंड 4% बेनाजोलिक पेरोक्साइड हो। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो वो फेस वॉश आपके लिए अच्छा माना जाएगा। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप फेस वॉश से या बेसन से फेस वॉश करें, उसके बाद में ऑयली स्किन वाले को 100% टोनर का यूज़ करना है। अगर वो बाजार का टोनर लेते हैं, लेकिन वो देखना चाहिए उन्हें कि वो जो टोनर है वो ऑयली स्किन वाला ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर वो टोनर नहीं ले पा रहे हैं तो आप रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हैं। आप रोज़ वाटर लाइए और रोज़ वाटर को कॉटन में लेके आप अच्छे से डैब डैब करके पूरे फेस पे अच्छे से करिए। ये आपके पास में स्प्रे बॉटल है तो डायरेक्टली आप अपने फेस पे उसे स्प्रे कीजिए और 2-3 मिनट के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, जिससे कि वो स्किन के अंदर चला जाए और हमारी जो स्किन है बहुत ज़्यादा उससे हाइड्रेट हो जाती है। वन मोर थिंग, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको CTMN वाले जो मेरा वीडियो है उसमें बताई हुई, आप लोग उसमें देख सकते हो कि CTM कैसे करते हैं। वन मोर थिंग, जो गर्ल्स जो हैं जो बहुत ज़्यादा मेकअप्स का यूज़ करती हैं, तो मैं जो ऑयली स्किन वाली गर्ल्स हैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि उन्हें बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप की तरफ नहीं जाना चाहिए, उन्हें लाइट मेकअप करना चाहिए। और मेकअप हमेशा ब्रांडेड यूज़ करना चाहिए, कभी भी उन्हें लोकल मेकअप नहीं यूज़ करना चाहिए, सस्ते मेकअप की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जो लोकल मेकअप होता है उसमें ममाइका और एस्बेस्टोस जैसे एलिमेंट होते हैं जो कि स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, स्किन में बहुत ज़्यादा रिएक्शंस कर सकते हैं, उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। और इन दैट कंडीशन हमारी जो स्किन के पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और स्किन में पिंपल्स होना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है।
ऑयली स्किन वालों को फेस वॉश और टोनिंग करने के बाद में कोई ना कोई लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। जो मॉइस्चराइज़र हो वो ऐसा हो जो वाटर बेस्ड हो, इट मीन्स जिसमें ऑयल की मात्रा बहुत कम हो, और सीरम्स भी ऐसे ही यूज़ करने चाहिए। अगर वो लिक्विड मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करना चाहते, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करना चाहें और वो चाहते हैं कि मैं कोई सीरम यूज़ करूँ, तो सीरम का भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सीरम है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कि ऑयल जो है वो कम हो, ऑयल का प्रोडक्शन लेवल वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ाए। वैसे अगर आप सीरम को अफोर्ड कर सकते हो तो गो फॉर सीरम, अदरवाइज आप बहुत लाइट जो मॉइस्चराइज़र होता है, जो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र होता है, उसको यूज़ कीजिए दिन के टाइम। कुछ लोग मुझसे क्वेश्चंस अक्सर करते हैं कि क्या हम कोकोनट ऑयल फेस पर लगा सकते हैं, तो मैं उनके लिए कहूँगी कि हाँ बिल्कुल, आप 100% कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन ये कोकोनट ऑयल आपको रात के टाइम लगाना है, आपको दिन के टाइम में कोई भी ऑयल अपने फेस पर नहीं लगाना है। जो कोकोनट ऑयल होता है और हमारी फेस से निकला हुआ जो ऑयल होता है उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो जब हम कोकोनट ऑयल अपनी स्किन में अप्लाई करते हैं तो इन दैट कंडीशन हमारी जो स्किन होती है उस कोकोनट ऑयल को भी ये समझती है जैसे कि वो हमारी स्किन से निकला हुआ ही ऑयल है, और धीरे धीरे करके वो स्किन में ऑयल का प्रोडक्शन कम कर देती है और हमारी स्किन और ज़्यादा बेहतर लगने लगती है। तो आप रात के समय कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप कोकोनट ऑयल लगाएं तो आपको ये लगेगा स्टार्टिंग में कि मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयली लग रही है, ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रही है, तो आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2-4-5 दिन में वो खुद ही अपनी स्किन के साथ में सेटल्ड हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में वो ऑयली लगेगा लेकिन बाद में वो ऑयली नहीं लगेगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ नेचुरल चीज़ें बताना चाहूँगी जिससे आपका जो बाहर आपको नहीं जाना पड़ेगा और घर की ही चीज़ों से आप अपने स्किन के जो ऑयल है उसको कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले तो मैंने आपको बेसन का ही बताया कि आपको बेसन यूज़ करना है फेस वॉश की तरह। अदर थिंग है आपको कि जो आपका नींबू घर में होता है, लेमन होता है, आप उसको लीजिए। लेमन और जो कच्चा दूध होता है, कच्चे दूध के अंदर नींबू की यानी लेमन की 2-3 बूंदें निचोड़िए एंड उन दोनों को मिक्स कीजिए और उसके बाद में आप अच्छे से अपनी स्किन को क्लीन कर दीजिए। विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये हमारी स्किन के पीएच लेवल को भी मेंटेन करता है और हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचाता है काफ़ी हद तक। अब मैं ऑयली स्किन के कुछ मास्क आपको बता रही हूँ जिन मास्क को लगाकर आपको स्किन में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई देंगी, काफ़ी आपका जो ऑयल होगा वो बैलेंस होगा, स्किन काफ़ी साफ़ सुथरी नज़र आएगी एंड इसके साथ ही साथ आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी काफ़ी फेयर होगा। सबसे पहले मैं बताऊँगी कि आप वाइट जो एग होता है उसका वाइट पोर्शन लीजिए, उस वाइट पोर्शन को निकाल लीजिए और उसमें आधा चम्मच नींबू का जो रस होता है वो निचोड़ लीजिए एंड उनको मिक्स कर लीजिए और पूरे फेस पे बहुत अच्छे से पूरे फेस पे लगा लीजिए आँखों को बचाकर। आधा घंटे तक उसे लगा रहने दीजिए। जब वो सूख जाए तो हल्के गुनगुने पानी से मसाज करते हुए उसको हटा दीजिए। इससे आपकी स्किन का जो ऑयल होगा वो तो कंट्रोल होगा ही होगा, इसके साथ ही साथ विटामिन सी आपकी स्किन के अंदर जाएगा जो आपकी स्किन के अंदर ब्राइटनेस लाएगा और उसे ग्लो भी बदलेगा। कुकुम्बर मास्क भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके लिए आप क्या कीजिए कि एक खीरा लीजिए, खीरे को स्लाइड्स में काटिए और उस स्लाइड को आप अपने फेस पे बहुत अच्छे से रगड़िए। बहुत हल्के हाथ से, आपको तेज रब नहीं करना है, बहुत हल्के हाथ से रगड़िए और उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए और आधा घंटे बाद में उसे धो लीजिए। अगर आप चाहें तो आप उसे पूरी रात भी लगा हुआ छोड़ सकते हैं, आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा जिन लोगों को एलोवेरा जेल सूट करता है वो रात के समय फेस वॉश करने के बाद में रात के समय जो नेचुरल एलोवेरा जेल होता है उसको निकाल कर पूरे फेस पर लगाकर सो सकते हैं, उससे भी बहुत हद तक हमारा ऑयल बैलेंस होता है। ताजे टमाटर का जो मास्क है वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके लिए आप क्या कीजिए कि जो ताजे टमाटर हैं उनका रस निकालिए और उसको पूरे फेस पे अच्छे तरीके से लगा लीजिए। लगाने के बाद में 15-20 मिनट उसे लगा रहने दीजिए और उसके बाद में उसे धो लें, वॉश कर लें अच्छे से गुनगुने पानी से। इससे क्या होगा, आपकी स्किन का जो ऑयल तो बैलेंस होगा ही होगा, इसके साथ ही साथ आपकी स्किन में टाइटनिंग आएगी। कुछ लोगों की स्किन काफ़ी लूज़ हो जाती है तो वो लूजनेस ख़त्म हो जाएगी, उसके अंदर टाइटनेस आएगी और हमारी जो स्किन का ऑयल होगा वो काफ़ी हद तक बैलेंस भी होगा। इसके अलावा जो ऑयली स्किन है उसके लिए मुल्तानी मिट्टी का भी मास्क बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि मुल्तानी मिट्टी भी हमारी स्किन के जो ऑयल है उसको बैलेंस करने का काम करती है, हमारे ऑयल को खींचती है स्किन से। मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा रोज़ वाटर मिक्स करिए, उसको अच्छे से मिलाइए और उसके बाद में पूरे फेस पे अच्छे से उसे लगा लीजिए पूरे नेक तक एंड उसके बाद में आधा घंटे बाद में उसे ऐसे मसाज करते हुए उसे हटा दीजिए और गुनगुने पानी से ही आप इसको भी वॉश करेंगे।
एक और मास्क के बारे में बताना चाहूँगी, जो मेरा फेवरेट मास्क है, जिसे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। उससे स्किन का कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है, हमारी स्किन बहुत खूबसूरत लगने लगती है, टाइटनिंग भी आती है और स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आप थोड़ा सा बेसन लीजिए, थोड़ी सी कर्ड लीजिए यानी दही, एंड चुटकी भर आप हल्दी लीजिए, जो देसी हल्दी होती है वो वाली। उन तीनों को अच्छे से मिक्स कीजिए और उसके बाद में पूरे फेस पे उसको लगा लीजिए। 10-15 मिनट के लिए उसे सूखने दीजिए और सूखने के बाद में हल्के गुनगुने पानी से उसे अच्छे से रब कीजिए। इन दैट कंडीशन आपकी जो स्किन है उसमें बहुत ज़्यादा फेयरनेस आएगी और 10 से 15 दिन में ही आपको इसके रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। एक और मैं बताना चाहूँगी, लेकिन इसे मैं मास्क नहीं कहूँगी, इसे मैं स्क्रबिंग बोलूँगी एक तरीके से। आप थोड़े से ओट्स लीजिए और उन ओट्स के अंदर थोड़ी सी दही मिलाइए, उन दोनों को अच्छे से मिक्स करिए। थोड़ा सा गुलाब जल अगर आपके पास में तो उसमें गुलाब जल ऐड कीजिए और उसके बाद में उसे हल्के हाथ से पूरे स्किन पे मसाज कीजिए। आपकी जो स्किन, जो डेड स्किन सेल्स होंगे वो हट जाएंगे, आपकी स्किन में ब्राइटनेस आएगी, आपकी स्किन का जो ऑयल होगा वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको ये प्रोसेस रोज नहीं करना है, आपको वीक में 1 से 2 बार इस प्रोसेस को करना है, जब आपकी स्किन वो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस। गाइस, एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जब भी आप फेस वॉश करें, क्लिनजिंग करें, टोनिंग करें, उसके बाद में या स्क्रबिंग करें, इस सब के बाद में आपको लाइट मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन पे ज़रूर यूज़ करना है। चाहे आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, चाहे आप नेचुरल मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, लेकिन आपको जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है वो ऑयल फ्री होना चाहिए, वाटर बेस्ड होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है। तो किसी ना किसी तरीके का आप जो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है वो ज़रूर यूज़ करें। तो गाइज़, आज का वीडियो आपको मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिस्कशन करना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका 100% रिप्लाई करूँगी। इसके अलावा दिस इज़ माय इंस्टा आईडी, आप इसमें भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आप इन सारे के सारे नेचुरल प्रोसेस को यूज़ करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपकी स्किन में काफ़ी आपको सुधार दिखाई देगा, टाइटनिंग आएगी, फेयरनेस लेवल बढ़ेगा, ग्लो आएगा, ब्राइटनेस आएगी। इसके साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक कम होगा। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।